तो किसान भाइयों, 30 दिनों की अवस्था में हमारी प्याज की जो शुरुआती अवस्था होती है, उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण खाद हमें कौन सा देना चाहिए, जिससे कि हमारी प्याज की फसल की ग्रोथ अच्छी बन सके, उसमें ग्रीनेस आ सके और उसका जो डंठल होता है, जो तना हो सकता है, वो अच्छा मजबूत और मोटा हो सके। तो वह कौन सा खाद है जो हमें देना बहुत ही आवश्यक है। तो यह जानने के लिए किसान साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज मैं आपको कुछ विशेष महत्वपूर्ण खाद है जो हमारी प्याज की फसल में हमें देना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और उसके बाद अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानने के लिए। और किसान साथियों, एक महत्वपूर्ण बात, आप कुछ किसान भाइयों के कुछ विशेष सवाल रहते हैं, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। आपके जो भी सवाल हो, खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो भी सवाल हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो और आपके नंबर मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं आपको खुद कांटेक्ट कर लूँगा। क्योंकि किसान साथियों, मैंने एक पिछले वीडियो में मेरे किसान भाई ने नंबर मांगे थे, मैंने नंबर उनको सेंड कर दिए थे। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे किसान साथियों के मुझे फ़ोन भी आए, लेकिन एक दो किसान भाइयों के फ़ोन उस समय आए रात को 1 बजे। अब जिस समय मैं घर पे सो रहा था, उस समय मुझे फ़ोन आए, तो अब वो फ़ोन उठाने के बाद में पूछते हैं मुझसे कि भाई साहब, मेरी लहसुन की फसल 3 महीने की हो चुकी हैं और अब उसकी क्या है कि नीचे साइज़ नहीं बन रही है। तो अब मैं क्या करूँ, उसमें कौन सा खाद दूँ कि कौन सा स्प्रे करूँ जिससे कि उसकी साइज़ अच्छी बन सके। तो किसान साथियों, अब रात को 1 बजे इस प्रकार से फ़ोन लगाते हैं तो आप भी डिस्टर्ब होते हैं, मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, क्योंकि मैं जो एक सही जानकारी अब नहीं दे पाता हूँ आपको। इसलिए आपके जो भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट में फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं खुद आपको फ़ोन करके आपको सारी जानकारी दे दूँगा। किसान भाइयों, यहाँ मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें वीडियो थोड़ा लंबा तो ज़रूर होगा, लेकिन ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा तो आपको कुछ बातें समझ में आएगी, कुछ बातें समझ में नहीं आएगी। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप विस्तार से समझाता हूँ। तो किसान भाइयों, हमारी जो प्याज की फसल होती है वो 120 दिनों की अवधि की होती हैं, और जो शुरुआती जो अवस्था होती है हमारी 30 दिनों की अवस्था होती है। यूँ समझ लो कि 70 से 80 दिनों की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में हमें पौधे को ग्रोथ को बढ़ाने का काम करना है, उसके डंठल को मोटा करने के लिए काम करना है, ताकि जितना मजबूत गोड़ बनेगा, प्याज की साइज़ उतनी ही बढ़िया और शानदार बनेगी। और जो ये शुरुआती जो अवस्था होती हैं, जो 30 दिनों की अवस्था होती हैं चुपाई के बाद में, इस समय में हमें और भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह जो होती है शुरुआती अवस्था होती है, ये वेजिटेटिव ग्रोथ की अवस्था होती हैं। इसमें पौधे को बहुत ज़्यादा एनर्जी, ताकत की आवश्यकता होती है। तो उसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण खाद भी देना पड़ता है। इसके बाद कुछ पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, ताकि पौधे की ग्रोथ छोटी रहती है, उस समय उसकी जड़ों का विकास हो सके, जड़ें ज़्यादा गहराई में जा सके। जितनी ज़्यादा गहराई में जाएगी उतना पोषक तत्व ज़मीन से खींचकर पौधे को देती हैं, और ऊपर भी इसकी बढ़वार को भी बढ़ाना है। तो ये जो 30 दिनों का समय होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फसल में काम करने की आवश्यकता होती है। और कुछ किसान भाई, अब भी यूँ समझ लो कि 70 से 80% किसान भाई क्या करते हैं कि प्याज और लहसुन की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा पोटाश, यूरिया और डीएपी के अलावा कुछ भी नहीं देते हैं। तो दोस्तों, हमारी लहसुन प्याज की फसल को और भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो हमें समय समय पर उसकी पूर्ति करना पड़ती है। अगर जो हम नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है, या तो उसकी साइज़ छोटी हो जाती है, प्रॉपर जो हमारे पौधे की ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होती है, पीलापन आ जाता है। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि हमें क्या क्या करना है। तो इसके लिए वीडियो में आगे बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले 30 दिनों की जब हमारी फसल होती है, उसमें हम पहला खाद के रूप में देते हैं। तो अगर जो आगे आपने चुपाई के वक्त अगर जो 12-32-16 का उपयोग नहीं किया है, तो आप सबसे पहले 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से 12-32-16 हमें खाद लेना है, जिनके अंदर
NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों मात्रा में आपको मिल जाता है। तो हमें 12-32-16 लेना है। इसके साथ में इफ़को की जो सागरिका आती हैं उसको लेना है, जिसको हमें 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसके साथ में मिलाना है। हमें 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें पोटास को मिलाना है, MOP में यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास को लेना है। इसके साथ में हमें 20 किलो प्रति एकड़ यानी कि 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें यूरिया लेना है नाइट्रोजन के रूप में। ये हो गया हमारा MEP यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों हो गए पर्याप्त मात्रा में। अब इसके बाद हमें पोषक तत्व के रूप में लेना है ह्यूमिक एसिड लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों का विकास करना है, ज़मीन को भुरभुरा रखना है यानी कि मुलायम रखना है। जितना मिट्टी मुलायम रहेगी उसकी जड़ें इतनी गहराई में जाएगी, और जितनी जड़ें गहराई में जाएगी इतना ज़मीन में जो पोषक तत्व जो पड़े रहते हैं हम खाद के रूप में देते हैं वह एकत्र करके जड़ों के द्वारा पौधे को मिलते रहेंगे। तो इसके लिए हमें ह्यूमिक एसिड लेना है 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अब इसके साथ में हमें सल्फर की भी आवश्यकता पड़ेगी। सल्फर एक ऐसी चीज़ है किसान साथियों जो यूँ समझ लो कि टॉनिक का काम भी करते हैं और फंगिसाइड का काम भी करते हैं। तो हमें 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से यानी कि 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें WDG सल्फर लेना है। उसके बाद हमें जिंक लेना है, यानी कि अगर जो मार्केट में आपको 23% वाला जो जिंक मिलता है तो उसकी मात्रा रखनी है हमें 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर जो मान लो आपको 35% वाला जिंक मिलता है जो इफ़को कंपनी का आता है, बहुत ही बढ़िया जिंक रहता है उसके अंदर, तो उसको लेना है हमें 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अब ये तो हो गया किसान भाइयों हमारा खाद का काम और पोषक तत्वों का काम। अब इसके साथ में हमें जैसे कि शुरुआती दौर में अभी कुछ शिकायत देखने को मिल रही है प्याज के खेतों में, जैसे कि पौधे सूखना, उसके अंदर कीड़ों की समस्या, फंगस की समस्या। ये जो अभी बारिश हुई है 2-3 बार, इसकी वजह से क्या है कि ज़्यादा मात्रा में फंगस फैल रहे हैं ज़मीन में। तो उस फंगस को और कीड़ों को ख़त्म करने के लिए हमें एक कीटनाशक और एक फंगिसाइड लेना है। तो इसमें मैं आपको जो सबसे बढ़िया रिजल्ट देने वाला यूँ तो बहुत सारे है, रीजेंट भी आता है, क्लोरो भी आता है, कीटाजिन भी आता है, लेकिन जिसके सबसे बढ़िया रिजल्ट हैं वो मैं आपको सिजेंटा का जो वटाग्रो आता है जिसके अंदर फंगिसाइड प्लस कीटनाशक रहता है, तो हमें वो लेना है। अब ये हो गया अपना प्याज की फसल का संपूर्ण भोजन। इसके अंदर यूँ समझ लो कि सभी तत्व आ गए, खाद भी आ गया, कीटनाशक भी आ गया, फंगिसाइड भी आ गया, यूँ समझ लो पूरी थाली सज गई है। अब इन सब को मिलाकर अपनी फसल में छिड़काव कर दो दोस्तों, और उसके बाद पानी पिला दो। तो ये क्या है कि ये पूरा काम हो चुका है। हमारे जो शुरुआती दौर में हमारा जो खाद देने का एक समय पीरियड रहता है, ये पूरा खाद, कीटनाशक, फंगिसाइड सब मिल चुका है। इसके बाद पानी पिला दो। पानी पिलाने के बाद में दोस्तों इसके साथ में हमें एक स्प्रे करना है। पानी पिलाने के 2-4-8 दिन बाद हमें एक स्प्रे करना है। तो स्प्रे के लिए हमें सबसे पहले एक कीटनाशक लेना है। तो कीटनाशक के रूप में आप ले सकते हैं क्लोरो प्लस साइफर जो आता है उसको लेना है, जिसकी मात्रा हमें रखनी है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अब इसके साथ में हमें जो इफ़को की सागरिका आती है लिक्विड रूप में उसको लेना है। उसकी मात्रा हमें रखनी है 300 से 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या आप बायोवीटा भी ले सकते हो, सेम कंटेंट है और सेम डोज है इनके, लेकिन इफ़को की सागरिका हमें सस्ती पड़ती हैं। अब इसके बाद हमें एक फंगिसाइड लेना है। तो फंगिसाइड में आप मेटालिज्म 8% प्लस मेनकोजेब 64% जो आता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं जैसे कि टाटा का मास्टर आता है, उसको लेना है और इनको मिलाकर स्प्रे करना है। तो ये हो गया किसान भाइयों हमारा स्प्रे का भी काम और नीचे से खाद का भी संपूर्ण काम हो चुका है। तो ये एक परफेक्ट और बेहतरीन डोज है, आप अपनी फसल में ट्राई कीजिए, आपको एक बढ़िया